हिमालय के इन सुंदर पहाड़ों से आप सभी को मेरा नमस्कार। पिछली थकान भरी रात के बाद आज सुबह की शुरुआत होती है इन सुंदर पहाड़ों के बीच। पिछले दिन की लंबी यात्रा की वजह से शरीर पूरी तरह थक चुका था। सूर्योदय देखने का प्लान था, लेकिन नींद इतनी गहरी थी कि आंख ही नहीं खुली। तो दोस्तों, हमारे लिए सनराइज नहीं, देखो सन ब्लास्ट होता है। ये देखो सन ब्लास्ट हुआ है सीधा, और पहाड़ जो है और मस्त चमकने लगे यहाँ पे। इधर इस पहाड़ी के उस पार यहीं पे तुंगनाथ, ये भाई हैं, ये हमें गाइड कर रहे हैं। इधर जो ये पहाड़ नहीं दिख रहा, इसके पीछे देवरताल है, और फिर वहाँ देवरताल से चौखुमा दिखता बाहर सामने। और ये किधर से जाता है? देवरताल। ये तो रोड से जाता होगा वापस। सर आगे सारी विलेज पड़ेगा। हाँ, यहाँ से नीचे उतर के 10 किलोमीटर नीचे उतर के फिर यू टर्न लेना पड़ेगा। सारी विलेज आना पड़ेगा। सारी विलेज से देवरताल का ट्रैक है। इतना प्यारा भाई साहब सनराइज होते जा रहा है। जितना सन ग्लो होता जा रहा है उतने मस्त ये पहाड़ चमकते जा रहे हैं। थकान की वजह से हम लोगों ने डिसाइड किया कि आज हम लोग पूरा दिन रेस्ट करेंगे। कभी चाय, कभी मैगी, कभी पोहा। हमारा भाई इतना मीठे का शौकीन है, देखो गुड़ मंगा लिया भाई ने, कुछ और नहीं मिला। मुझे खाना ना मिले चल जाए, लेकिन बस मीठा मिल जाए वो मेरे लिए बहुत है। देखो भाई, पहाड़ों में ऐसी एनर्जी चाहिए होती है पहाड़ घूमने के लिए। दोस्तों पता नहीं यार, ये अचानक से उड़ने लगे सब के सब, कुछ नहीं जानवर आ गया होगा। रात के 9 बज चुके हैं दोस्तों। अभी हम जा रहे हैं खाना खाने, मस्त एकदम। ये देखो प्यारा सा लोग। दोस्तों आज हेल्थ एकदम डाउन हो चुकी है। मेरे पैर बहुत भयंकर दर्द कर रहे हैं, सर मेरे एकदम से फट रहा है, पेट में मेरे को अजीब सा महसूस हो रहा है। शरीर कुछ अजीब सा महसूस कर रहा था, शायद लगातार सफर और थकान की वजह से। बाहर क्या हो रहा है? ये भालू आ गया भैया, भालू बाल बातें हो रही है। किसी तरह बस भोलेनाथ का नाम लेकर मैंने सारा सब कुछ उनके भरोसे ही छोड़ दिया। दोस्तों सुबह के 3:30 हो चुके हैं भाई साहब। हम लोग उठ चुके हैं आज, और बहुत ही रिस्की मामला था। और ये देखो भाई, ये भाई साहब अंदर रहता है जब रात को इसको सर्दी लगती है। पता नहीं कहाँ से आता है, महादेव की कृपा है। चैन बंद रहती है फिर भी आ जाता है। हो गया 2:30 बजे उठना था, 1 घंटा लेट उठे हैं, लेकिन आज उठ गए हैं। आज सबके सब उठ चुके हैं। देखो सबको इतनी तगड़ी वार्निंग मिली थी। 2 महीने मेहनत करके कैल्विन क्लेन की चड्डी लाए थे, आधी उड़ गई है। तो दोस्तों निकलते निकलते ना सुबह के 4:15 हो गए हैं। 2 बजे का प्लान था भाई साहब, लेकिन आज तो जाना पड़ेगा। कल इस चक्कर में रेस्ट भी कर लिया था हम लोगों ने। तो चलो भाई लेट्स गो। वाली कोल्ड स्टार्ट हो चुकी है, और ये लो भाई साहब, लेट्स गो। हर हर महादेव। चलो भाई चौथा पहुंच गए हैं। ऑलमोस्ट 4:30 हो गए अपने को, और अब चलना है, पूरा ट्रेक करना है। अभी से स्टार्ट हो गया ट्रेक। तो दोस्तों ट्रेक अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है। मेरी तो अभी से सांस फूलने लगी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि कल से तबीयत सही नहीं है। ये कुछ चार्जेस है यहाँ पे, 200 रुपीज़ पर पर्सन है। और इसमें हमें 150 रुपये की छूट इसलिए मिली है क्योंकि हमारे पास ये बच्चा है जो अभी 18 साल का पूरा नहीं हुआ है। भाई ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर हम लोग आ गए हैं। 1.8 किलोमीटर बचा है। अब तक की जो थी वो चढ़ाई बिल्कुल नॉर्मल थी, अब एकदम एक्सट्रीम चढ़ाई स्टार्ट हो गई है। भाई सबको क्रॉस कर लिया मैंने, सबसे पीछे था मैं। 5:10। तो देखो मस्त बाहर बर्फ के पहाड़ दिखने लगे भाई सनराइज से पहले। बहुत मुश्किल है भाई, तो पूरी कोशिश करेंगे पहले पहुंचने की। नीचे दिखने देखो सिटी की लाइट्स हैं दोस्तों। जब से रोशनी आ गई ना तब से सीढ़ियाँ दिखने लगी है कि हाइट कितनी ज़्यादा है, तो डबल जोर आने लगा। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। भाई कितना बचा है अभी? अभी बच रहे कुछ मंदिर ही है ना, लगभग यही है ना? ये मंदिर है, यहाँ पे बिल्डिंग है ना। हाँ वो टॉप पे दिख रहा है। मंदिर है वो परचून से है। हिमालय के इन सुंदर पहाड़ों में हर हर महादेव।
पहली बार बर्फ दिखी है एकदम क्लोज में, ये देखो। बाकी दूर पहाड़ों पर बर्फ गिरी दिख रही है। सनराइज होने लगा, थोड़ा जल्दी चलना पड़ेगा। अरे ये दीदी के पास में सारे सूट बूट थे तो दीदी को चोट तो नहीं आई, लेकिन मेरी रूह कांप गई कि अब आगे की कठिन चढ़ाई मैं कैसे कर पाऊंगा। लेकिन तभी मैं थोड़ा सा और इस बर्फ को पार करके जैसे ही आगे चलता हूँ तो मुझे दर्शन होते हैं हमारे बाबा के, और मेरे अंदर एक नई ऊर्जा आ गई। और मेरा नाम है जूनियर कमीशन ऑफिसर आर्मी, एक्स आर्मी, भारत सिंह। अंकल ने बताया कि इससे ऊपर कुछ शक्तिपीठ मंदिर नहीं है, ये सबसे हाईएस्ट पीक पे है। फाइनली भाई साहब, ये मंदिर। पहले सनराइज देखने चलते हैं। जितना ऊपर जाते जाएंगे रास्ते संकड़े और कठिन और भयंकर होते जा रहे हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस बढ़ गया एक बार मंदिर के दर्शन होते ही। कोशिश करते हैं पहुंच जाए भाई सनराइज से पहले। इतने गंदे पैर फिसल रहे मेरी बोलेगा इस पे। ये प्रकृति जितनी खतरनाक है उतनी ही खूबसूरत भी। आप एक बार इन पहाड़ों को देखो, आपको सब कुछ वर्थ इट लगेगा। ओ भाई साहब, यहाँ से कूदने में तो मजा आ जाए। दोस्तों फाइनली इतने स्ट्रगल के बाद हम पहुंच गए हैं टॉप पे। सब लोग ना सिर्फ देखो ये बर्फ के पहाड़ देख रहे हैं, लेकिन दोस्तों असली खूबसूरती तो यहाँ है। देखो ये देखो, तो दोस्तों फाइनली जो है अभी मैं मंदिर से आगे आ गया हूँ थोड़ा ऐसे ट्रेक करके, और यहाँ पे जो है मस्त व्यू भी दिख रहा है थोड़ा सा, और यहाँ पे क्राउड भी कम है। मेरे लेफ्ट साइड में जो है ये देख सकते हो एक महादेव जी का टेम्पल है। यहाँ पे छोटा सा प्यारा सा बहुत ही सुंदर सा खूबसूरत सा मंदिर है मस्त सी वादियों में। तो दोस्तों यहाँ तक आने में हमें अप्रोक्स 2 घंटे में हम लोगों ने इस ट्रेक को कंप्लीट कर लिया एक्साइटमेंट के साथ में। बहुत भाग के आए हम लोग कि सनसेट देखेंगे, लेकिन सिर्फ 15 मिनट लेट होने की वजह से हम लोगों ने सनराइज मिस कर दिया। तो दोस्तों जहाँ पे घूम तो लिया, अब यहाँ के बारे में थोड़ी सी नॉलेज वाली चीज़ें, कैसे निर्माण हुआ था मंदिर का और कैसे क्या प्रकट हुए थे यहाँ पे महादेव, सब पूछेंगे अपन मनोज भाई से। मनोज भाई जो है कट्टर हिंदू है पूरे, इनको नॉलेज है यहाँ के बारे में। राम राम मनोज भाई। राम राम भैया। आपको बताते हैं सबसे पहले केदार की स्टोरी, क्योंकि केदार से ही जुड़ा है ये तुंगनाथ महादेव। केदारनाथ जैसे मंदिर है ना, ऐसे ही 5 मंदिर हैं। केदारनाथ जी, मध्यमेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर। ऐसे ये पूरे उत्तराखंड के अंदर 5 केदार हैं। केदारनाथ में जब ये स्टोरी है पांडवों के टाइम की। पांडव भगवान शिव से मिलने जा रहे थे, महादेव उनसे रुष्ट थे। तो दोस्तों जहाँ पे घूम तो लिया, अब यहाँ के बारे में थोड़ी सी नॉलेज वाली चीज़ें, कैसे निर्माण हुआ था मंदिर का और कैसे क्या प्रकट हुए थे यहाँ पे महादेव, सब पूछेंगे अपन मनोज भाई से। मनोज भाई जो है बैल के रूप में जमीन में धस रहे थे, मतलब जमीन के अंदर लुप्त हो रहे थे। तब भीम को पता चल गया था, भीम ने उस बैल की ऊपर की पीछे की जो पीठ होती है ना उसको पकड़ा, और जैसे ही भीम ने पकड़ा तो वो पीठ जो निकली थी वो रह गए थे केदारनाथ। और जो तुंगनाथ है, तुंगनाथ में निकले थे बाबा के भुजाएं, और मध्यमेश्वर में बाबा की निकली थी नाभि, और कल्पेश्वर में जटाएं, और रुद्रनाथ के अंदर सर। तो ये है पंच केदार की जो जानकारी है। और जो तुंगनाथ से 1-1.5 किलोमीटर ऊपर जो ये चंद्रशिला है, इसकी भी बहुत सारी कहानियाँ हैं। बताया जाता है कि रावण का वध करने के बाद प्रभु श्री राम इसी चंद्रशिला पर आकर महादेव की आराधना की थी। जो उनको जो मतलब ब्रह्म हत्या का जो पाप लगा था, क्योंकि रावण ब्राह्मण था,
उन उससे मुक्त पाने के लिए महादेव की आराधना यहाँ पे की थी। भगवान शिव ने प्रभु श्री राम जी को यहाँ पे प्रकट होके और दर्शन दिए थे। एक स्टोरी इस चंद्रशिला की ये भी है कि जो चंद्रदेव हैं, जिन्हें हम मामा चंदा मामा कहते हैं, उनको क्षय नामक एक रोग हो गया था। तो दक्ष नाम का राजा की 7 पुत्रियों का विवाह हुआ था चंद्रदेव के साथ। दक्ष ने बोला था कि अगर तुम मेरी इन 7 पुत्रियों को सेम स्नेह मतलब सेम इक्वल प्यार करोगे ना, प्रॉपर प्यार करोगे, तो तुम इनसे शादी कर सकते हो। नहीं तो अगर तुमने एक के ऊपर भी अपना प्रेम ज़्यादा दिखाया, एक पे कम दिखाया, तो तुम्हें क्षय रोग हो जाएगा। तो ऐसे ही उनके श्राप लगा हुआ था, तो उनको ये क्षय रोग हुआ था। और जब वो पूरी सृष्टि के अंदर घूम चुके थे इस क्षय रोग से मुक्ति पाने के लिए, तब भगवान विष्णु जी ने उनको मतलब रास्ता दिखाया था कि आप महादेव की आराधना करो। तब यहाँ पे आके चंद्रदेव ने और महादेव की आराधना की थी। तब जाके महादेव प्रसन्न होके और उनके ऊपर जो ये क्षय रोग था इसको मुक्त किया था। और आप इस चट्टान को देखोगे ना, तो ये चट्टान भी आपको ऐसी लगेगी जैसे चंद्रमा टाइप होता है ना, अर्धचंद्र होता है ना, ऐसा लगता है ये पूरा चंद्रमा, अगर आप ड्रोन ऊपर से शूट वगैरह देखोगे तो। और चारों तरफ, और ये आप जो पीछे देख रहे हैं ये पूरा ग्लेशियर है, हिमालय पूरा। और इसी चंद्रमा से आप 4 धाम और 5 केदार इनके दर्शन कर सकते हो। मंदिर के दर्शन नहीं कर सकते, लेकिन जो उनका जो शिखर के दर्शन कर सकते हो। पहाड़ की जो शिखर होता है ना, उसके दर्शन यहीं से होता है। ये पूरा यहाँ से आगे चाइना हो जाता है, फिर तिब्बत लग जाता है इधर आगे। और यहाँ से वैसे नज़दीक है सारे के सारे ही। अगर यहाँ से अगर जो पुराने लोग जो पद यात्रा करते थे, जो ऋषि मुनि जो पद यात्रा करते थे, वो इन्हीं रास्तों से होकर निकलते थे आगे। ऐसे बताया जाता है कि वैसे तो अपन 200-300-400 किलोमीटर घूम के करेंगे, और इधर से कोई 5 किलोमीटर की दूरी पे है, कोई 10 किलोमीटर की दूरी पे है, कोई 15 किलोमीटर की दूरी पे है, वैसे पैदल जो ट्रैक है वो। तो ये है इन 5 केदार की और तुंगनाथ की और चंद्रशिला की कुछ स्टोरी। उम्मीद आप सबको अच्छा लगा होगा। Last time we talked, you had nothing to say. You chose to walk, give what we had away. I hope you get what you're looking for, but babe, with me, you close the door on everything we could have been. Don't go thinking we could be friends. No, you can't bring us back from the dead. 'Cause when you know, you know. And when you don't, when it ends, it ends. When it ends, it ends. चलो दोस्तों, अब हम करेंगे रिटर्न ट्रैक स्टार्ट। और दोस्तों, ये होंगे कुछ रास्ते, देखो खूबसूरत से मस्त पहाड़, इनको बाय बाय बोल के अब हम लोग इन रास्तों से जाएंगे। देखो I can't imagine doing all that again, even for one night to see where we went. Here's the thing, you made your bed. ऐसा तुंगनाथ पे आ गया मैं। ये देखो, ये भी मस्त जगह है वैसे, बट अभी मंदिर जो है यहाँ पे जाली लगी, चारों ओर बंद है अभी 6 महीने के लिए। You cut the ties, you burn the rope. So don't let me see your name lighting on my phone when it was you who let go of everything we could have been. Is it sinking in all your regrets? माखा लाडले, हम जाते हैं अलग रास्तों से। When it ends, it ends. I don't need room to get. चलो भाई साहब, फाइनली ट्रैक कंप्लीट करके पहुंच गए वापस चोपता।